नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार पर गहराई से बात करने वाले हैं जिनका जीवन हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, कर्ण। जी, कर्ण। और हमारे पास जो स्रोत है, कर्ण महाभारत के महान त्यागी, वो कर्ण को एक कह सकते हैं कि एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। हाँ, ये स्रोत कर्ण को सत्य और दान का प्रतीक मानता है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है क्योंकि वो लड़े तो कौरवों की तरफ से थे। सही। तो आज हम इसी स्रोत के नजरिए से कर्ण के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं, उनके चरित्र की जटिलताएं और उनकी त्रासदी को समझने की कोशिश करेंगे। जी, उनकी कहानी तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। त्याग, अपमान और वीरता की एक असाधारण गाथा। शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। कहानी ही अपने आप में अद्भुत है। हाँ, कुंती का वो प्रसंग, कौमार्य अवस्था में सूर्य देव का आह्वान करना। और फिर कर्ण का जन्म होता है, दिव्य कवच और कुंडल के साथ। लेकिन फिर वो दुविधा, समाज का डर, लोकलाज का डर, और इसी डर से कुंती उन्हें नदी में बहा देती है। यहीं से एक तरह से उनके जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। और फिर उन्हें पालते हैं एक सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा। जी, और यहीं उन्हें पहचान मिलती है सूत पुत्र की। उस समय के समाज में ये पहचान योद्धा वर्ग से नीचे मानी जाती थी। तो ये पहचान उनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत जोर देता है कि ये उनके लिए जीवन भर के अपमान का कारण बनी, एक बोझ की तरह थी। उनके हर फैसले पर, हर संघर्ष पर इसका असर दिखता है, जैसे उनके वजूद पर ही एक सवाल हो। हाँ, और उनकी योग्यताएं, वो तो असाधारण थी। परशुराम से शिक्षा ली, अद्भुत धनुर्धर बने। लेकिन समाज की नजर में वो फिर भी सूत पुत्र ही थे। वो द्रौपदी स्वयंवर वाला किस्सा याद आता है। स्रोत कहता है कि उन्हें वहां रोका गया। जी, सूत पुत्र कहकर उन्हें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेने दिया गया। सोचिए कितना गहरा अपमान रहा होगा ये। बिल्कुल। और शायद यहीं से, जैसा स्रोत इशारा करता है, पांडवों के प्रति उनके मन में वो कड़वाहट आई होगी। हाँ, शायद यही वो पल था जिसने उन्हें दुर्योधन के करीब ला दिया। दुर्योधन ने उन्हें वो सम्मान दिया, मित्रता दी, जो उन्हें कहीं और नहीं मिली थी। तो ये निष्ठा का सवाल बड़ा पेचीदा हो जाता है। पांडवों से बदला या दुर्योधन का साथ, या शायद दोनों। स्रोत इसे कर्ण की एक अंदरूनी कश्मकश की तरह दिखाता है। उनकी लॉयल्टीज बटी हुई थीं, कह सकते हैं। अच्छा, अब उनकी दानवीरता की बात करते हैं। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। इस पर स्रोत का क्या कहना है? स्रोत इसे सिर्फ दान नहीं मानता, मतलब ये सिर्फ उदारता नहीं थी। तो फिर क्या था? जब इंद्र ब्राह्मण बनकर आते हैं उनके कवच कुंडल मांगने, कर्ण को पता था, उन्हें अंदाजा था कि ये उनकी सुरक्षा है, इसके बिना वो युद्ध में मारे जा सकते हैं। फिर भी दे दिए। हाँ, दे दिए। स्रोत कहता है कि